लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भागलपुर में भी अभी से ही रणनीति बननी शुरू हो गई है। चाहे एनडीए के नेता हो या फिर विपक्षी दल इंडिया का नेता हो, अपने जमात में वोट को उपजाने और बटोरने की कवायद में जुट गए हैं। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की विशेषता, चुनावी समीकरण, इस बार के लोकसभा चुनाव के दावेदार, सीट का जातीय समीकरण और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। साथ ही इस बार कौन बनेगा भागलपुर का किंग, इसका भी करेंगे आकलन। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भागलपुर को चंपानगर और उसके पहले चंपा के नाम से जाना जाता था। ये शहर अंग प्रदेश की राजधानी भी थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार पूर्व का चंपा एक बहुत ही खूबसूरत नगर था। यहाँ बुद्ध भी अपनी यात्रा के दौरान आए थे। ये बिहार के मैदानी क्षेत्र का आखिरी सिरा है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए भी विश्व विख्यात रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत है। बिहार के सीएम रहे भागवत झा आजाद की भागलपुर कर्मभूमि भी रही। वो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। भागलपुर लोकसभा का ज्यादातर इलाका कोशी, गंगा और बरसाती नदियों से घिरा हुआ है। इलाके में केला, मकई और आम का भरपूर उत्पादन भी होता है, लेकिन अभी तक एक भी फूड प्रोसेसिंग उद्योग यहाँ पर नहीं लग पाया। जबकि भागलपुर के तसर सिल्क कारोबार से पहले की तुलना में ज्यादा गिरावट भी आई। 2016 में भागलपुर को स्मार्ट सिटी में चयनित जरूर किया गया, लेकिन 2024 के चुनावी बयार तक बड़ी उपलब्धि गिनाने लायक कुछ खास नहीं होगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो भागलपुर लोकसभा सीट पर 1957 से लेकर 1977 तक कांग्रेस जीती। 1962 से 1977 तक भागवत झा आजाद ने जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी की जीत यहां पर हुई। 1980 से लेकर 1989 तक फिर से कांग्रेस के भागवत झा आजाद को मौका मिला। 1989 से लेकर 1996 तक जनता पार्टी के चुनचुन प्रसाद यादव ने यहां पर राज किया। 1998 में बीजेपी की यहां पर जीत हुई। 1999 की बात की जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जीत यहां पर हुई। 2004 से लेकर 2014 तक बीजेपी के सैयद शहनवाज हुसैन ने जीत हासिल की, उनका कब्जा रहा। 2014 में आरजेडी का सिक्का यहां पर बुलंद होता हुआ नजर आया। 2019 में जेडीयू ने यहां पर हाथ आजमाया। जातीय समीकरण की बात की जाए तो भागलपुर सीट पर 32 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 10,05,000 है। वहीं महिलाओं की संख्या यहाँ पर 8,10,000 है। राजनीतिक दलों से मिले आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर मुस्लिम करीब 3.5 लाख है, यादव 3 लाख है, वहीं गंगौता 2 लाख है, वैश्य 1.5 लाख है, सवर्ण 2.5 लाख, कुशवाहा और कुर्मी 1.5 लाख के करीब है। अति पिछड़ा और महादलित मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख है। यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद आरजेडी को सिर्फ एक बार ही यहाँ पर जीत हासिल हुई। विधानसभा सीटों का समीकरण क्या है, अब आपको वो भी बताते हैं। भागलपुर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव और भागलपुर, ये 6 सीटें हैं जो चुनाव में काफी अहम है। अब तक के सांसदों की बात की जाए तो 1957 में सांसद बने थे बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इसके साथ ही फहरिस्त आगे बढ़ती गई। 1962 में भागवत झा आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ पर सांसद चुने गए। 1967 में भागवत झा आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से फिर से सांसद बनते हैं। 1971 में भी भागवत झा आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद चुने गए। 1977 में रामजी सिंह जनता पार्टी से यहाँ पर जीते। 1980 में भागवत झा आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीत हासिल किए। 1984 की बात की जाए तो भागवत झा आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीत हासिल किए। 1989 में चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल से यहाँ पर जीते। 1991 में चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल से जीत हासिल की। 1996 की बात की जाए तो फिर से चुनचुन प्रसाद यादव ने यहाँ पर जीत हासिल की। 1998 में प्रभाष चंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जीत हासिल किए। 1999 की तस्वीर की बात की जाए तो सुबोध राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जीत हासिल की उन्होंने। 2004 की बात की जाए तो सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल किए। 2006 में सैयद शहनवाज हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जीत हासिल की।
2009 में सैयद शाहनवाज हुसैन को फिर से मौका मिला। 2014 में शैलेश कुमार मंडल राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। वहीं 2019 की बात की जाए तो अजय कुमार मंडल ने यहाँ पर जेडीयू से जीत हासिल की है। भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, IIIT मेडिकल कॉलेज, 700 बेड का JLN अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भी है। फिर भी भागलपुर लोकसभा के ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं। बिहार तक के संवाददाता राजीव सिन्हा ने जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दयानंद राय से बातचीत की तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई भी है। प्रोफेसर राय का कहना है कि राहुल की पदयात्रा वाली हुंकार से एक बार फिर यहाँ पर माहौल बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन बाकी जितने शाहनवाज जी आए, चाहे जो भी आए, मोदी, सुशील मोदी आए, वो गरीबों से उनको कोई मतलब नहीं। और जितने भी बड़े RSS के बड़े लोग आते हैं, वो भी बड़े लोगों के यहाँ ठहरते हैं जहाँ AC का व्यवस्था है। लेकिन ये बुलू मंडल और अजय मंडल सब जो है AC वाले के यहाँ नहीं जाता है, आम लोगों के यहाँ जाता है। ये दोनों में से कोई कैंडिडेट होगा महागठबंधन का, वही जीते। तो भाजपा बांका में भी हारेगा, जमुई में भी हारेगा, मुंगेर में भी हारेगा, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, इन सारे जगहों पर भाजपा का कोई भी कैंडिडेट जो NDA की का जो है गठबंधन हारेगा। इसमें उसकी कोई पॉइंट नहीं। और महागठबंधन को, क्योंकि आप समीकरण देखिएगा, जिस जाति समीकरण की बात भी किया है आपने, वह सारा समीकरण महागठबंधन की हो जाता है। तो राहुल की पदयात्रा वाले हुंकार से एक बार फिर माहौल बदला सा नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर PM मोदी अगर बीजेपी का चेहरा है तो बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में बिहार में वोट की बयार नीतीश और लालू के इशारे पर ही यहाँ पर चलती नजर आएगी। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही भागलपुर को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। यहाँ की समस्याओं के बारे में भी आप अपनी बात रख सकते हैं।